तो हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी किया था, बट उसमें हमने क्या क्या स्टडी किए थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझा था कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। ठीक है, कितने डायमेंशन की होती है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कम्बिनेशन ऑफ टू मोशन होती है, बट एक वर्टिकल डायरेक्शन मोशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल में होता है। उसके बारे में स्टडी किया था। ठीक है। इसके बाद पढ़ा था हमने कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल किया जाता है किसी एक एंगल थीटा में, मान लीजिए। तो उसके बारे में स्टडी किया था। फिर उसमें हमने देखा था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u साइन थीटा बाई जी आता है। फिर उसमें हमने रेंज निकाला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फिर उसमें हमने मैक्सिमम हाइट निकाला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमने ये सब निकाला था। ठीक है। फिर हमने उसमें ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक है। फिर y इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। फिर उसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था एंड रेंज निकाला था, एक मैक्सिमम हाइट निकाला था। ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आज हम किसी भी पार्टिकल को अगर किसी एक, सपोज कीजिए हमारे पास किधर गया, जैसे एक ग्राउंड है और एक टावर है। मान लीजिए इसकी हाइट h है। यहाँ से पार्टिकल को ऐसे फेंका जाता है या ऐसे फेंका जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे क्या है। ठीक है, क्या क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या क्या इफेक्ट आता है, जो भी चेंज आते हैं, क्या नया पैरामीटर राइज होते हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। देखो, ये हमारी ग्राउंड है। ये हमारे पास एक टावर है। मान लीजिए इसकी हाइट h है, स्मॉल h। ठीक है। पार्टिकल को ऐसे फेंका जाता है। मान लीजिए इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। तो पार्टिकल जाएगा मैक्सिमम हाइट, फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u से, सॉरी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाता है। ठीक है। इधर की डायरेक्शन को x मान लीजिए, इधर वर्टिकल की डायरेक्शन को y मान लीजिए। ठीक है। तो इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। ठीक। और इधर वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। u sin थीटा हो जाएगा। ठीक। और जैसे पार्टिकल इस डायरेक्शन में थीटा एंगल फेंका जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे पार्टिकल जा रहा है तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है g होती है।
तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसका निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट, ठीक है, इसमें एक केस फर्स्ट है, ठीक है। एक केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में टावर से इस डायरेक्शन में फेंका जाता है पार्टिकल को, ठीक है। तो उसका क्या इफेक्ट आता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है, और यू वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, और एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन माइनस जी है। तो ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि टी हमारे पास है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट इससे निकल जाएगा, ठीक। यस, ये यस जो है डिस्टेंस कितना प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट वही है ना, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से फेंका जा रहा है, ओवरऑल पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, उसको तो माइनस एच ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एच हार्ट से फेंका जाता है, ठीक है। तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी लेंगे वो वाई डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वाई डायरेक्शन में यू जो भी वेलोसिटी है यू साइन थीटा है, ठीक है। तो यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से पार्टिकल फेंका गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर नीचे की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, तो डिस्टेंस माइनस एच हो जाएगा, और इधर वाली वेलोसिटी डोमिनेंट होगी, यू साइन थीटा डाल दिया, टी टाइम है, नीचे तक की तरफ एक्सेलरेशन मूव काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक। इस इक्वेशन से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना रेंज पार्टिकल कितने रेंज ट्रेवल किया उसको हम निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल यू एक्स इंटू टी, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है इंटू टी, ठीक है। इससे हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो, हमारे पास एक फार्मूला क्वेश्चन मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g h, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया कुछ, यू स्क्वायर 2a होता है ना, एस की वैल्यू भी माइनस एच है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी माइनस जी है, ठीक है। और यू की जो वैल्यू है नीचे की तरफ, इसे पार्ट हम निकालना चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल को नीचे की तरफ जब आने लगा, इसको एक पॉइंट ए मान लीजिए, इसके बी पॉइंट मान लें, ए से बी तक आने लगेगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो u इक्वल यू साइन थीटा हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए की वैल्यू माइनस जी है, वैल्यू माइनस एच है, बट दोनों को वैल्यू पुट करेंगे 2gh आ जाएगा, ठीक है। ए वेलोसिटी है पार्टिकल की बी पॉइंट पे, ठीक है, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी ए पॉइंट पे है वो यू कॉस थीटा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा हो गई,
और फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी बी पे वी बी, ये फार्मूला लगा देंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। यू हमारे पास है ही यू साइन थीटा। यू साइन थीटा वाला इसलिए डोमिनेंट हुआ क्योंकि ओवरऑल पार्टिकल के मोशन को इफेक्ट तो यू साइन थीटा ही डाल रहा है ना, ये कॉस थीटा में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसलिए मैंने पुट किया वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा वी वी की वैल्यू वी एक। तो ओवरऑल नेट बिल ओवरऑल वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। ठीक है, तो वी ए का स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वी का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2GH। यहाँ पे यू स्क्वायर का स्क्वायर इतना थीटा है, यू स्क्वायर कामा लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी आएगी नेट वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2GH आ जाएगी। ठीक है, ये रही। ठीक, हम पे इसके बेस पर चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल को फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 11 मीटर हाई टावर है, हाई टावर ए स्टोन प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री। ठीक है, 37 पे फेंका जाता है। ठीक है, पार्टिकल को, तो इसका स्पीड 2 सेकेंड बाद क्या होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा, उसको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा हो जाएगा, तो यू कॉस 37 डिग्री आ जाएगा, और यू वाई डायरेक्शन में यू साइन 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा है कि पहला यह है कि स्पीड निकालनी है एट टाइम 2 सेकेंड पर। ठीक है, तो वी यू प्लस ए टी हमें पता है, फिर तो यू कितना आ जाएगा, यू साइन 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यह जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ है -g है, और t कितना है 2 सेकंड है। तो हमें u साइन 30 u हमें पता है, u की वैल्यू भी दी गई है, कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। g की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड होती है। इससे हम किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये बोल रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। ठीक है, तो हमें पता है ये इक्वल u यहाँ पे जो हमने किया था, हमने जो ए अप्लाई किया था, ए इक्वेशन हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस कितना है 11 है, तो -11 हो जाएगा, प्लस यू साइन थीटा, यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी, यू साइन 37 इंटू टी -1 बाई एक वैल्यू जी 10 है, डायरेक्शन नीचे की तरफ, माइनस आ जाएगा टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें यू भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें साइन 37 की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, इसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा सी से, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में निकाल सकती हो। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, यू कॉस 37। ठीक है, और टाइम टी लगा। ठीक है, तो यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड, काश 37 वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेटर से। टी हम अभी पिछले सेकंड सेक्शन में निकाल दिए हैं, हम इससे रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें साइन 37 और कॉस 37 निकल जाए तो। ठीक, अब देखो यहाँ पे पार्टिकल को मैंने ईस्ट डायरेक्शन में फेंका था हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, अब पार्टिकल को मान लो केस सेकेंड। ठीक है, जैसे टावर है, पार्टिकल को ये टावर है,
एच हाइट का, और मान लीजिए पार्टिकल को इस डायरेक्शन में ओब्लिकली फेंकते हैं, पॉइंट ए बी, तो इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, तो u cos थीटा हो जाएगा इधर डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो u sin cos थीटा, और ui जो है डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस लगा देंगे, माइनस u sin थीटा, ठीक है, और इसके बाद x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और y में जो है ये इक्वल माइनस जी है, डायरेक्शन नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है, क्योंकि नीचे की तरफ से पार्टिकल ग्राउंड की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा, जो इसकी डायरेक्शन निगेटिव होगी, ये एक्स में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन हम अब हमें जैसे कि एक मिनट, जैसे कि हमने केस 1 में इस डायरेक्शन में पार्टिकल को फेंका जाता है, जैसे कहा गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमने यू एक्स यू आई ए एक्स ए वाई निकाला था, फिर हमने ये इक्वेशन हम मोशन अप्लाई किया था, उससे हम टाइम पीरियड निकालेंगे, और उससे हम फिर इसके बाद हम रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो यस की माइनस एच है, यू माइनस यहाँ पे डायरेक्शन नीचे यू साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टल और डोमिनेंट होगा नहीं, होगा डोमिनेंट तो यू साइन थीटा हो जाएगा, यू आई जो वैल्यू है यू माइनस यू आई साइन थीटा है, इंटू टी आ जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे की तरफ वैल्यू लेंगे, ठीक है, माइनस जी टी स्क्वायर, यहाँ से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर ये इसके बाद हम रेंज निकाल सकते हैं यू एक्स टी से, यू एक्स कितना है यू cos थीटा है, इंटू टी, इससे हम रेंज निकाल सकते हैं, सिंपल सा। हमने जो पिछले लेक्चर में एक फॉर्मेट बताया था ना कि पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, एंगल निकालो, उसको डायग्राम बनाओ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, फिर उसको टाइम पीरियड निकालो, सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, बस तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन निकाल के बस वही करना है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, इससे हम कर सकते हैं, ठीक। चलो इसके ऊपर एक फिर यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे पार्टिकल को 37 डिग्री में फिर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कंपोनेंट में, तो एक्स डायरेक्शन में 10 cos 37 हो जाएगा 37, वाई डायरेक्शन में कितना होगा 10 sin 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0, वाई डायरेक्शन में माइनस जी हो जाएगा, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यू जो है माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यू जो है माइनस यू 10 sin 37 डिग्री है, यस की जो वैल्यू है -11 मीटर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन माइनस जी है तो -10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सारे कुछ पता है, बस टी वेरिएबल निकाल लेना है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब हमें टी पता चल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं, आर इक्वल यू एक्स टी निकालेंगे तो यू एक्स की वैल्यू कितना है यू cos 37 डिग्री है, इंटू टी हमें पता है cos 37 वैल्यू निकाल लेंगे, और यू हमें दिया है 10 मीटर सेकेंड, इससे हम रेंज निकाल सकते हैं। ऐसा सिंपल सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये रहा, ये मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन फ्रॉम एक टावर, किसी पार्टिकल को किसी एक टावर से, इस दो केस हमने बताया आपको कि इस डायरेक्शन में फेंका जाता है, ठीक है, और फिर पार्टिकल को होगा इस डायरेक्शन में फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ। दो केस मैंने बताया, एक ऊपर की तरफ फेंका जाता है पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक टावर या छाइट से,
और किसी पार्टिकल को यह हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाता है। दो केस में आपको होता है। सिंपल सा आपको इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स वाई निकालना है, ए एक्स ए वाई निकालना है, फिर उस इक्वेशन आप मोशन अप्लाई करना है, फिर सिंपल सा हमें टाइम अप्लाइड निकल जाएगा। टाइम अप्लाइड से हम रेंज निकाल सकते हैं, रेंज से हम हाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पहुँचने के बाद जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना बी जैसे यहाँ पे किसी एक यहाँ पे देखो किसी जैसे माइनस भी कितना होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जाने पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर इसका हमें यू स्क्वायर प्लस 2GH हमारे पास है, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई 2G मैक्सिमम हाइट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, पहला v इक्वल यू प्लस AT, दूसरा जो है s इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, फिर तीसरा जो होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2AS। सिंपल सा आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। इसको अप्लाई करना आना चाहिए। v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्टेंस है, और बाकी सब जान ही रहे हैं। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 2AS है, ठीक। सिंपल सा अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टॉवर से बताया, 2 केस बताया, फिर मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और केस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये रोड है, यहाँ पे कोई गाड़ी मान लीजिए है, इस पे एक पर्सन बैठा है, ठीक। और इधर एक जो गाड़ी है वैन है, वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे कोई अदर पर्सन रोड पे बैठा है। अब ये जो मूविंग पर्सन है वैन पे, गाड़ी पे बैठा है, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, किधर साइड। तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। ऑब्जर्वर मान लीजिए ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है, क्या क्या इफेक्ट आएगा ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। बॉल को फेंका जाता है तो बॉल की वेलोसिटी में क्या स्पीड में क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, ठीक है। ए वैन है, इधर एक आदमी खड़ा है वैन में, वी वेलोसिटी जा रहा है, इधर एक ग्राउंड पे एक आदमी और खड़ा है, ठीक है। अगर केस 1 है कि अगर पार्टिकल को कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका जाता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं कंपोनेंट में, तो u cos थीटा आ जाएगा, इधर वाला u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ए ऑब्जर्वर ए मान लेते हैं, ए ऑब्जर्वर बी है, ठीक है। अब देखो जैसे ही पार्टिकल जो पार्टिकल या पी है, मान लीजिए पार्टिकल पी, ऑब्जर्वर ए किसी एक थीटा एंगल पे फेंकता है, इसको स्पीड को जो है वैन की स्पीड v है, और जैसे इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो u cos थीटा आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वर ए देखेगा कि वैन में चल रही है, ठीक है, v स्पीड से, ठीक। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट u cos थीटा है, वर्टिकल में u sin थीटा है, ठीक है। और जब ऑब्जर्वर b देखेगा तो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पीड
विथ रिस्पेक्ट टू ए। हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा जाएगा और वर्टिकल में यू साइन थीटा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर को वैन में बैठा है, वी वेलोसिटी से वैन जा रही है, उसको तो सिंपल सा लगेगा ना कि वर्टिकल में कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है स्पीड का। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वर भी देखेगा कि मैं यहाँ तो रुका हूँ, लेकिन यहाँ पे वी वेलोसिटी से वैन भी जा रही है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का यू कॉस थीटा है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे रहेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा नहीं, और जो वाई वाई डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट जैसे इधर की तरफ वी है और इधर वाला यू कॉस थीटा है, तो एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा प्लस वी हो जाएगा और वर्टिकल वाला यू साइन थीटा हो जाएगा। ये रहा। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म से, तो दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी है। तो जो बॉल की स्पीड में क्या इफेक्ट आएगा उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो ऑब्जर्वर ए अगर देखेगा तो क्या गया, हाँ, ऑब्जर्वर ए देखेगा तो उसको हॉरिजॉन्टल वाला यू कॉस थीटा देखेगा और वर्टिकल वाला यू साइन थीटा। बट ऑब्जर्वर बी देखेगा कि तो हॉरिजॉन्टल में जो यू कॉस थीटा है उसके साथ तो वैन भी का स्पीड भी ऐड होगा, तो ए रहा। ठीक है, तो जो देखने का जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग बॉल की स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे चेंज होती है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो पहला केस समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा केस समझते हैं। केस 2, मान लीजिए वैन है, इसकी स्पीड v है, इधर आप ऑब्जर्वर बी इधर बैठा है और ऑब्जर्वर बी ए इधर खड़ा है, मतलब बैठा जो खड़ा जो भी है। मान लीजिए पार्टिकल को इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे फेंका जाता है। अब पिछले केस में पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंका जा रहा था, जैसे इस डायरेक्शन में। अब मैं इस अपोजिट डायरेक्शन में वैन की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में मैं पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वर ए है उसको फेंक रहा है। ठीक है, तो इधर वाला u से फेंका जाता है u स्पीड से, तो u कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, इधर डायरेक्शन में u साइन थीटा जाएगा। अब देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए, वर्टिकल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वर्टिकल में वेलोसिटी ऐड ही नहीं होगी, तो यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल में देखो ओवरऑल वैन तो इधर से इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे ठीक है। और जब ऑब्जर्वर ए देखेगा तो आराम से गाड़ी में बैठा है, वो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को ऑब्जर्व करेगा, तो वर्टिकल में यू साइन थीटा हो गया, हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा हो गया। बट इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। अगर मैं इधर एक्स लूँ, इधर माइनस एक्स लूँ, इधर वाई लूँ, इधर माइनस वाई लूँ, ठीक है, माइनस यू कॉस थीटा जाएगा उसके अपेक्ष। बट अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल
विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेगा तो उसको ए लगेगा कि वर्टिकल वाला तो वही रहेगा यू साइन थीटा, बट वैन तो बी स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रही है, बट उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके अपोजिट में है, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे यू कॉस थीटा। ठीक है, तो पिछले केस में ये था कि स्पीड एड हो जा रही थी, अगर पार्टिकल पी को वैन की स्पीड के एलॉन्ग फेंका जाता है तो स्पीड एड हो जा रही थी, ऑब्जर्वर बी की रिस्पेक्ट में एड हो जा रही थी। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने ए लिख दिया था, गलती है, सॉरी बी होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में वैन की स्पीड एड हो जाएगी, न कि ऑब्जर्वर ए की रिस्पेक्ट में स्पीड एड होगी। ठीक है, तो ये रहा केस 1 केस 2। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। केस 3, अगर ये वैन है, मान लीजिए वैन ऊपर के डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रही है और यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसको इस डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ फेंक रहा है यू वेलोसिटी से, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा और वर्टिकल वाला यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको y मान लें, माइनस वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, तो स्पीड विथ ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ए देखेगा हम v स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर को तो ऐसा, ऑब्जर्वर ए को तो वैसा थोड़ी लगेगा थोड़ी ना कि हमारी स्पीड एड हो जाएगी, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो वर्टिकल में यू साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में देखो यू कॉस थीटा और वर्टिकल में v प्लस यू साइन थीटा। अब आपको मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ ये तीनों केस। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल को किसी एक मूविंग प्लेटफॉर्म से फेंका जाता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर दो हैं, ऑब्जर्वर ए है एंड ऑब्जर्वर बी है। अगर एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से वैन जा रही है, अगर पार्टिकल को ये इस डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ फेंका जाता है तो यू इसके एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर ऑब्जर्वर ए देखेगा तो वो वैन के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वी वेलोसिटी से वैन जा रही है, वी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर ए भी जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ए हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो देखेगा कि हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा से बॉल जा रही है, वर्टिकल में यू साइन थीटा से जा रही है। बट अगर बी देखेगा, बी अगर रेस्ट पे, यहाँ पे जो बी ऑब्जर्वर बी है वो रेस्ट पे है। ठीक है, तीनों केस में आप देख लीजिएगा, ये बी जो है रेस्ट पे है। सॉरी, इसको मैंने स्टार्टिंग बताना भूल गया। ठीक है, अगर बी रेस्ट पे है, वैन इस डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी वी आ जाएगी, तो एक्स डायरेक्शन में ये एड हो जाएगी। ठीक है, वैसे सेकंड केस में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ए का वैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है और वी की वी है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा ए के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल में इसकी डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी। अगर इसको हम मान ले तो ये फ्रेम कहते हैं कोऑर्डिनेट मान ले तो। बट अगर ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑब्जर्वर की रिलेटिव वेलोसिटी वैन के रिस्पेक्ट में वी है, तो वी और इसकी बट पार्टिकल को वैन की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन फेंका जाता है तो वी माइनस यू का थीटा हो जाएगा। ठीक है, और केस 3 में अब वैन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि मान लीजिए लिफ्ट है, इसको लिफ्ट मान लीजिए।
ठीक है। तो आप जरूर एक रिस्पेक्ट में लिफ्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जो है आप जरूर एक ही लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 0 है, तो यहाँ पे कोई वैन लिफ्ट की स्पीड ऐड होगी नहीं। बट अगर आप जरूर बी देखेगा और रेस्ट पे है, ये देखेगा ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से स्पीड से लिफ्ट जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये रहे 3 केस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये रिवाइज करवाया क्या क्या मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, और आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर से समझाया। आपको 2 केस इसमें मैंने भी समझाया, केस 1 केस 2, और फिर इसके बाद मैंने आपको ये प्रॉब्लम समझाया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफार्म से अगर कोई वैन है, कोई लिफ्ट है, कैसे मूव करता है, उस वहाँ से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, तो ऑब्जर्वर ए वैन में खड़ा बैठा है और ऑब्जर्वर बी जो है रोड पे बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या स्पीड में चेंज आएगा, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको अगर कोई समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में, मतलब कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक।